भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को योगिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कथा को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को, भक्तजनों को और अन्य सभी लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कथा सुनने का पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें और आपके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप सभी को योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून 2025 शनिवार की सुबह 7:18 से हो जाएगा, जो कि 22 जून 2025 रविवार की सुबह 4:27 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी जो रहेगी वो 22 जून 2025 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि 21 जून को जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन, जो कि 23 जून 2025 सोमवार की सुबह 5:40 से लेकर के 7:40 तक रहेगा। अगर आपको 23 जून के दिन प्रदोष का व्रत करना है, सोमवार का व्रत करना है, या शिव चतुर्दशी का व्रत करना है, मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है, तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 21 जून 2025 शनिवार को करना है और एकादशी का व्रत 22 जून 2025 रविवार को रखना है। और द्वादशी के सभी नियमों का पालन और पारणा का जो दिन रहेगा वो 23 जून 2025 सोमवार के दिन ही करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की, विप्रजनों की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को, भव सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक, मोक्षदायक बताए गए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक इंसान को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष, जिस साल पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। और योगिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के, अनंत जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है।
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 21 जून 2025 शनिवार को करना है और 22 जून 2025 रविवार को एकादशी का व्रत रखना है तथा 23 जून 2025 सोमवार को द्वादशी के यानी पारणा का आपको पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कटहल की सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन व्यवस्था में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराय अन्न का दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और यदि संभव हो तो एक समय भोजन करें, अन्यथा 2 समय भी आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। इसलिए अपने शरीर की रक्षा करते हुए आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करें और एकादशी के दिन यानी 22 जून को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और धुले हुए कपड़े धारण करें। मैले कपड़े बिल्कुल न पहने। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगा करके भगवान का पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके उपवास रख करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। यदि आपने ऐसा भी बोल दिया तो आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने देवघर में, पूजा घर में या पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और एक थाली में रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत यानी चावल के स्थान पर जौ या तिल रख ले। पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी, कुछ दक्षिणा रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करे और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, पैसे रखे, गंध, अक्षत, पुष्प, जौ, तिल रख करके, दक्षिणा रख करके आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे ही संवत् 2082 सिद्धार्थी नामक संवत्सरे ही रविर उत्तरायणे ही मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः ग्रीष्म ऋतोः तदुपरांत वर्षा ऋतोः अद्य दिवसैः रविवासरान्वितायां भरणी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः
मिथुन राशि स्थे स्त्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण करेंगे। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र अथवा कश्यप गोत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यांश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मदिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे योगिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे नारायण, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा पूरे नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाएगा। यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके यानी छोटा बच्चा जान करके आप क्षमा दान अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार प्रभु से निवेदन करेंगे तो निश्चय ही आपकी जो गलतियां होगी, आपकी जो त्रुटियां होगी, उनको प्रभु क्षमा कर देंगे। जैसे ही संकल्प होगा आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को, देवी देवताओं को नमन करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार रविवार को एकादशी होने से रविवार के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, तुलसी जी कभी भी पुरानी नहीं होती है। तुलसी जी को बार बार धोकर आप उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि तुलसी जी की सूखी डंडी या तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के जो फलाहारी वस्तु होते हैं जैसे मूंगफली दाने, साबूदाने, आलू, टमाटर या अन्य जो भी फल या फलाहारी वस्तु मानी गई है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो सूखा मेवा होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूध से बनी समस्त मिठाइयों का उपयोग भी आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। ध्यान रखें, फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उसमें उपयोग किया जाता है। एकादशी के दिन एक समय फलाहार करने का विधान है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। श्रद्धा और भक्ति बहुत आवश्यक होती है, लेकिन ध्यान रखें, शरीर की रक्षा करते हुए ही हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बिल्कुल न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। यदि संभव हो तो दिन में सोए नहीं, यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम को पूजा अर्चना करें।
रात्रि में जितना जाग सकते हैं उतना जागरण करें और भगवान का पूजन अर्चन करें। अपने घर में एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। ठाकुर जी का श्रृंगार करें या एक चौकी के ऊपर मध्य भाग में भगवान नारायण या राधा कृष्ण या फिर शालिग्राम भगवान की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके उस पर तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस पर रक्षा सूत्र यानी मोली बांधे और एक नारियल रखे। नारियल का जो मुख है वो अपनी ओर होना चाहिए। और गौरी गणेश का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का या उनके अवतारों का या शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन करें। कलश का पूजन अर्चन करें और ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप किसी ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और अगले दिन यदि संभव हो तो पारणा वाले दिन आप ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाएं। ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त नगद धन राशि भी आप प्रदान करके ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 22 जून 2025 रविवार को ही रहेगा और अगले दिन पारणा आपको करना चाहिए। एक और शंका का समाधान हम आपको कर दें, क्योंकि कई बार 2 एकादशी हो जाती है। इस बार भी 2 एकादशी है। कुछ पंचांगों में 21 जून शनिवार को एकादशी बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में 22 जून रविवार को एकादशी बताई गई है। तो एकादशी व्रत के विषय में कुछ शास्त्रोक्त निर्णय है, उनका पालन हमको करना चाहिए। विष्णु पंचक नामक ग्रंथ में जो नियम बताए गए हैं उसमें लिखा हुआ है कि एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संपूर्णा, दूसरी होती है वृद्धा। संपूर्णा का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और उसके बाद विद्या एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्या, दूसरी होती है पराविद्या। दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय के समय सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है। यह एकादशी पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्या नाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी राक्षसों का यानी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्या जो एकादशी होती है वो द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि है, यानी द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्त जनों को पराविद्या एकादशी का व्रत करना चाहिए और ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष नहीं मर रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की माया से
मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मण लोग दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी को यदि एकादशी है तो उस दिन व्रत करने से राक्षसों का, दैत्यों का बल पड़ता है, और एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल पड़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न किया था कि हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म, पाप कर्म नहीं किया है, पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने माता सीता को जवाब दिया था कि आपने अपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन भगवान की पूजा अर्चना करके आपने व्रत का पारण किया था, इसलिए आपके जो पुण्य है उनमें वृद्धि नहीं हुई और आपके पाप में वृद्धि हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि आपको इतने सारे कष्ट झेलना पड़े। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र की जो है कमी आती है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जाए तो द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इसलिए इस बार जो शुद्ध एकादशी रहेगी, द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, हरिवासर युक्त जो एकादशी रहेगी, वो केवल और केवल 22 जून 2025 रविवार के दिन ही रहेगी। इसलिए हमारा आग्रह है कि सभी भक्तजन, माताएं, बहनें और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, 11 का व्रत करते हैं, उन सभी को 22 जून 2025 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आज आप सभी को योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांति बिंदु वदनम बर्हावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गोगोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे दिव्यांग भूषणम भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन सब उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। एक समय की बात है धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। अब आपके श्री मुखारविंद से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की व्रत कथा में सुनना चाहता हूं। इस एकादशी का क्या नाम है क्या महात्म्य है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है तथा इस एकादशी के कौन कौन से नियम है यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके द्वारा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहने लगे कि हे राजन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला यह व्रत है। तीनों लोकों में यह व्रत प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का आज विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूं, अतः तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक एक राजा निवास करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की लगातार पूजा अर्चना किया करता था। हेम नामक एक माली उनके यहां पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया।
लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक प्रतीक्षा करता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को, कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि दोपहर आ गई है और अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। कर्मचारियों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के हेममाली को बुलाया। हेममाली राजा के पास भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर भगवान शंकर जी का, शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे अभी इसी समय श्राप देता हूं कि तू अपनी पत्नी का, अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोड़ी हो जाएगा। कुबेर राजा के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद कोड़ उत्पन्न हो गई। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर के माली ने महान यानी बड़े बड़े दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और बिना जल के वह भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा था। क्योंकि जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो वो पुण्य हमारे साथ अगले जन्म में भी उपस्थित रहते हैं और उसी के प्रताप से उसको सब कुछ याद रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान दिखाई देता था। हेममाली वहां जाकर के उनके चरणों में गिर गया। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह करके सुनाया। यह सुनकर के ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए एक व्रत अभी बताता हूं, और यदि तू पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करेगा तो तेरे जितने भी पाप होंगे, दोष होंगे, कष्ट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। ऋषि कहने लगे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी आती है, उसका तुम विधि विधान से व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप, सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए जो कोई भी मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके जाने अनजाने जितने भी पाप होंगे, चाहे इस जन्म के होंगे या पिछले जन्म के होंगे, वो सब जल करके नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और उसके पुण्यों का उदय होगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा
भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहन कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय
एक राडिति तद पेशश्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुत विश्वस्पाद संबाहुभ्यां धमत संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, योगिनी एकादशी के निमित्त यदि आप कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या वर्षा ऋतु आ चुकी है यानी बरसात आ चुकी है, तो गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान, छाता दान या योगिनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो इस हेतु धन राशि, कुछ भी दान पुण्य के स्वरूप में नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।